दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। जहां एक तरफ वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला है, तो वहीं लॉकडाउन बन रहा है घरेलू हिंसा का कारण। आइए जानते हैं कैसे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला एक तरफ कारगर साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के बाद दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ब्रिटेन के एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार कोरोना वायरस जैसी महामारी की शुरुआत के बाद से ब्रिटेन में घरेलू हिंसा से संबंधित मिलने वाले केसों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। अखबार ने घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद करने वाले यूके के 25 से अधिक संगठनों की रिपोर्ट के आधार पर ये खबर प्रकाशित किया है। घरेलू हिंसा के इस दाग से भारत भी अछूता नहीं है। आउटलुक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में लॉकडाउन के दौरान लिंग आधारित हिंसा में 2 गुने से अधिक वृद्धि दर्ज कराई गई है। मार्च के पहले सप्ताह में जहां घरेलू हिंसा के 116 केस दर्ज कराए गए, तो वहीं अंतिम सप्ताह यानी कि 25 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान ये संख्या बढ़कर 257 हो गई। आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के अनुसार घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में दर्ज किए गए हैं। ये ऐसे मामले हैं जो महिलाओं द्वारा बताए गए हैं और जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आयोग तक पहुंच सकी है। यदि भारत के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में होने वाली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, तो ये आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। लॉकडाउन से पहले इस साल जनवरी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2018 में महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC के तहत दर्ज किए गए कुल अपराधों में घरेलू हिंसा सबसे अधिक थी और दर्ज कराए गए मामलों में 31% शक्ति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2018 में उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य रहा, जहां महिला हिंसा के 59,445 मामले दर्ज कराए गए और इन अपराधों में 2,444 केस दहेज हत्या के रूप में, जबकि 284 मामले महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के रूप में दर्ज कराए गए। NCRB के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड इस संबंध में सबसे खराब रहा है। वर्ष 2016 से 2018 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ जिलों में पतियों द्वारा पत्नियों की हत्या के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कशिका जैन का कहना है कि घरेलू हिंसा पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी से शुरू होती है, जो जल्द ही एक बड़े वैचारिक मतभेदों में बदल जाती है। ये मतभेद अक्सर विवाहित जोड़े के बीच सामंजस्य को नष्ट कर देता है और विशेष रूप से पुरुष महिला साथी के प्रति क्रूर हो जाते हैं और वो जल्द ही अपने धैर्य खो देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शर्मा के अनुसार पश्चिमी यूपी में अपराध का दृश्य बहुत भयावह है। महिलाओं के खिलाफ अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक महिला का उसके पति और
उनके रिश्तेदारों द्वारा हत्या न केवल पूरी तरह से अपमानजनक है और अस्वीकार्य भी है, बल्कि सभ्य समाज का एक बदनुमा दाग भी है। विज्ञान के इस युग में भी केवल वैचारिक मतभेदों के कारण पत्नी की हत्या संपूर्ण समाज के लिए एक चिंता की बात है। वास्तव में इस लॉकडाउन ने पुरुषों को और अधिक उग्र बना दिया। एक तरफ जहां वो अपने घरों से बाहर जाने में असमर्थ हैं, तो वहीं वेतन कटौती और कम होती नौकरियों की आशंका ने उन्हें भविष्य के बारे में और भी चिंतित कर दिया है और परिणाम स्वरूप वो अपनी निराशा और चिड़चिड़ाहट घर की महिलाओं पर निकाल रहे हैं और छोटी सी बात से शुरू हुआ मतभेद मारपीट और फिर हत्या तक पहुंच रहा है। इस संबंध में समाज सेवी आयुषी जैन का कहना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक आक्रामक और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार वो अपनी झुंझलाहट और गुस्सा घर से बाहर किसी प्रकार निकाल लेते हैं, जिससे घर में शांति व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन लॉकडाउन के इस कठिन परिस्थिति में पुरुषों को भी घर में ही रहना पड़ रहा है और ऐसे में उनकी आक्रामक प्रवृत्ति का सबसे अधिक शिकार पत्नी होती है और यही कारण है कि इस अवधि के दौरान महिला आयोग को घरेलू हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा देश के कई गैर लाभकारी संगठनों ने स्थिति में हस्तक्षेप करते हुए ऐसे मामलों में ऑनलाइन परामर्श प्रदान करना शुरू कर दिया है। लोगों को शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिन महिलाओं को इन प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे अभी भी असुरक्षित हैं। लॉकडाउन खत्म होने पर कोई निश्चितता नहीं होने के कारण घरेलू हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए काम करने वाले संबंधित अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे छोटे परंतु कट्टर पितृसत्तात्मक क्षेत्रों में मजबूत पहल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये फीचर्ड आर्टिकल हमने यूथ की आवाज से लिया। तो जाते जाते मैं यही कहूंगी, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबकी ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। अभी अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।